The Kalandi Express travelling from the Prayagraj to Bhiwani in Haryana had found a gas cylinder placed on the tracks in Uttar Pradesh last evening around 8 p.m. Luckily, the accident was averted after it was found lying on the railway tracks by the alert cops. The cylinder was reportedly placed near the crossing of the Munderi village between Barakpur and Bilhaur stations on the Kanpur-Kasganj route. The train was halted for nearly 20 minutes and the railway authorities were informed of the substance. Confirming the incident, the Kanpur Assistant Commissioner of Police Harish Chandar has said that the railway authorities have informed the police at around 8:30 p.m. that the loco-pilot of a train which goes from Prayagraj to Bhiwani saw a cylinder on the track and applied emergency brakes. The cylinder collided with it and fell on the side. This is the latest in the series of such incidents of foreign objects being placed on the railway tracks. In August this year itself, the Sabarmati Express derailed in Uttar Pradesh's Kanpur after a sharp object was reportedly placed on the track. Similar incidents have been reported in Rajasthan and other places as well. Railway Minister Ashwini Vaishnav has said that the Railways was carrying out a detailed inquiry into every accident and incident that has claimed some disturbing trends have emerged in the recent incidents of derailment. Let's now listen in to what the Kanpur Assistant Commissioner of Police Harish Chandar has said. रेलवे के अथॉरिटीज़ के द्वारा 8:30 बजे के आसपास जो है वो सूचित किया गया कि एक ट्रेन जो प्रयागराज से भिवानी की तरफ जाती है और इस रूट से जो है वो गुजर रही थी। तभी ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया और इसके बाद जो है वो ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी रही। फिर आरपीएफ के लोग आए, उन्होंने जो है अपना मौका मुआयना किया और लोकल पुलिस को सूचित किया। सभी सीनियर ऑफिसर्स फोरेंसिक की टीम यहाँ पे मौजूद है। हम लोग जो है वो घटनास्थल को जरा समझ रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी, ऑब्जेक्टेबल मटेरियल मिला है। सभी की जो है समीक्षा की जा रही है और इसमें जो है वो रेलवे अथॉरिटीज़ ने जो हमें कम्युनिकेट किया, उसके आधार पे हम लोग जो है वो नियमानुसार इसमें जो कठोरतम कार्रवाई अमल में लाएंगे। जिस तरह से ट्रेन को पलटाने की कोशिश कहें, क्या उससे आतंकी साजिश की बू नहीं आ रही है? अभी सभी बिंदुओं पे जो है वो हमारी टीमें जांच कर रही हैं और जो हमारी फोरेंसिक की टीम है वो बहुत डिटेल्ड में जो है वो पूरे घटनास्थल को बारीकी से देख रही है। जिन लोगों ने जो है वो घटना को अंजाम दिया है, संभवतः जो है जो भी घटना हुई है उसको हम लोग जो है कोरिलेट करके उसकी जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। All right, my colleague Ravi Kumar is joining me on the broadcast to share more details. Now, Ravi, major accident has been averted and at this point of time, जो दिख रहा है रास्ते में जिस तरीके से ट्रैक्स पे ये सिलेंडर के गैस रखे हुए थे और जो लोको पायलट है उसने इमरजेंसी ब्रेक्स लगाई तो ये पता चला है जो पुलिस को, कानपुर पुलिस को, और फिर वो मौके पर आई हैं। पर क्या इस संदर्भ में ये भी समझ आ रहा है पुलिस के किसी भी इन्वेस्टिगेशन के पहलू से कि ये जो अटैक है वो आउटसाइडर्स या फिर वो किसी और बड़े साजिश का अंजाम हो सकता है? निश्चित तौर पर किसी बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर का मिलना, पेट्रोल पंप रखे जाने की जो बात सामने आ रही थी, उसको लेकर रेलवे बेहद ही गंभीर है। हालांकि पहले भी इस तरीके के जो इंसिडेंट है वो सामने आए थे। निश्चित तौर पर कोई बड़ी साजिश की एक आशंका जताई जा रही है। इसी को लेकर अब जो रेलवे है वो पूरी तरीके से गंभीर है। उसको लेकर ही अब इस पूरे मामले की जांच है वो आईबीसी कराने का निर्णय है वो लिया गया है। हालांकि इसको लेकर एफआईआर दर्ज करा ली गई है और जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक घटनाक्रम होते रहे तो माना जा रहा है कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने की जो कोशिश है वो की जा रही। लगातार एक के बाद एक इस तरीके की घटनाएं वो सामने आ रही है। इस पूरे घटना को लेकर रेलवे ने इस पूरी घटना की जानकारी कानपुर एसपी डीएम के अलावा उत्तर प्रदेश के डीजीपी को भी दी है ताकि इस पूरी घटना की जानकारी है वो यूपी पुलिस के मुख्यालय तक रहे। निश्चित तौर पर हालांकि रेलवे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बेहद ही गंभीर है और इस पूरे घटना को लेकर जिस तरीके से पूर्व में कई एक के बाद एक घटनाएं वो हुई है तो माना जा रहा है कोई बड़ी साजिश है वो रची जा रही है। फिलहाल अब जब जांच होगी, जांच के बाद ही सभी एक के बाद एक जो घटनाक्रम है उनको जोड़ के ही देखा जा सकेगा किस तरीके से ये पूरी घटना है और आखिर इसके पीछे किसका दिमाग चल रहा है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। उसी को लेकर ये सारी चीजें जो एक के बाद एक मिल रही हैं तो निश्चित तौर पर उसकी जांच होना बेहद जरूरी है। अब उसको लेकर रेलवे पूरी गंभीरता से लिया है और इसको आईबी से जांच कराने का निर्णय लिया गया है।
तो माना जा रहा है कि जल्द इस पूरे घटना के पीछे का सच है तो सामने आ पाएगा, इसके पीछे की जो भी साजिश है वो बेनकाब हो सकेगी। जी रवि, तो जो आईबी से इसकी जांच हो रही है, जो करवाने के लिए बताया गया है, इसमें पुलिस का अब तक की इंक्वायरी के ऊपर क्या और बताना है कि क्या और सब्सटेंस मिला था, इसके बारे में पुलिस का क्या कहना है? देखिए, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से रेलवे ट्रैक के साथ में छिड़कानी घटनाएं हुई है, कुछ घटनाएं भी हुई हैं और इन घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है। और जिस तरीके से अभी बीती रात की अगर बात करें तो जिस तरीके से बीती रात को कानपुर के पास ये पूरी जो रेलवे ट्रैक के पास ही पूरा गैस सिलेंडर का मिलना, पेट्रोल पंप मिलने की जानकारी है वो सामने आना, तो निश्चित तौर पर रेलवे सूत्रों से जानकारी पूरी मिल रही है कि ये मामला बेहद गंभीर माना जा रहा है। उसको लेकर जहां कानपुर के डीएमएसपी को जानकारी दी गई है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अब निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के पुलिस मुख्यालय यानी डीजीपी को भी खुद इस पूरे मामले का संज्ञान है वो लिया गया है और निश्चित तौर पर उनको जानकारी दी गई है और उसके बाद अब ये निर्णय लिया गया है कि इस पूरी घटना की जांच है आईबी से कराने की आवश्यकता है, ताकि इस घटना के पीछे जो भी साजिश करता है या जो भी साजिश रची जा रही वो सब सामने आ सके और निश्चित तौर पर अगर कोई बड़ी घटना करने की जो कोशिश हो रही है उस घटना को होने से रोका जा सके, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक संदिग्ध चीजें का मिलना वो बताती है कि कहीं ना कहीं बड़ी साजिश रची जा रही है, क्योंकि एक के बाद एक कई घटनाएं सामने आ चुकी है। तो निश्चित तौर पर इसकी जांच होना बेहद जरूरी है, ताकि अगर कोई इस पूरी साजिश पीछे जो भी साजिश करता है वो बेनकाब हो सके और किसी बड़ी साजिश को रचा जाए तो उसको पहले ही रोका जा सके। जी All right, Ravi, thank you for sharing these details. Now joining me at this point of time is my guest T.S. Ramakrishnan, who is a railway expert, and right now I appreciate you joining me on the broadcast, sir. As you can see, in the wake of this incident that has come forward, where there have been attempts that were made to distort the law and order and to at this point of time disturb the functioning of the railways as well, and at this point of time also raised objection on these similar incidents that have happened in the past to create fear among the people. What exactly, in your opinion, this hints to? We have been witnessing such instances for quite some time now. There are many foreign objects that have been getting placed on the tracks. So far it might have not resulted in any major accident, but still it is a great concern because look at the way the cylinder has been placed. If it is busted, then what could be the impact of that on the train and as well as on the passengers. So this has been happening, and moreover this has been happening through it has been done by children and not basically to evade. I don't know who is the mastermind behind all such incidents, but normally you can see that children are doing it. So whenever even if police nab the culprits, then what will happen is they are children and they have done it on a playful act. But I am not sure whether every child will be doing the playful act of doing such things, because everybody knows that if something is placed on the tracks, then it will derail the train, it will create accidents. So it is not as if people are not aware of those who are doing, even if they are children, they are not aware of the consequences of the accident. So the first thing is the railway police and the concerned state police have to thoroughly investigate and then nab the culprits, not just the culprits at the front end, but also at the back end. Who are all behind this and who has guided these children or people to put such kind of obstacles on the tracks. That is first thing. Second thing is the railway also has to think about fencing the tracks over a period of time. So we can't allow this pathway to, like we have restricted expressways. Expressways are restricted and people can't just enter into the expressways. The same way we also have to think about fencing the railway tracks so that people can't cross it as they wish and then put obstacles or whatever it may be according to their will. The third one is they must also think about applying some drones and other things, and that is also important. And then to monitor the movement, even if they occasionally catch hold of such instances here and there,
they can easily capture, they can easily get hold of the culprits, and then they can do the investigation. Even if in one case, even if few cases, if the culprits are punished and then brought to the book, then there will be some fear among the people. And moreover, if the existing legal system does not allow the children to be punished for their crime, then the railway also think about amending the act, so that even because this is a nefarious activity and it is also a sabotage, so you can't give excuse for children, because they are not doing it on their own. They are doing it with the guidance of some other people in the background. So that also has to be considered by the railways. So certainly railways has to remain very alert, and then they need to take a lot of proactive measures in this regard. There is a Director General Safety is there, so you must actually look at all the dimensions of this kind of safety, and then try to, overcome all these obstacles. Certainly, sir, as you make these comments in the light of the recent attacks that are actually mounting to disturb the peace and create fear among the masses. We also have former DCP L.N. Rao joining us on the broadcast. Sir, I appreciate you speaking to us on the broadcast. And how do you view these incidents, which actually create a lot of worry, and there is an attempt made to instill fear among the people, and especially the departments, the ministries that are in conduct at this point of time, as these kind of repeated incidents, whether we are talking about the attacks on the railway tracks, or the attempts for the derailment, or the attempts to disturb the mass peace and to disturb the movement of the masses in public regions. There is, of course, the inquiry happening at this point of time. At this given point of time, what we can understand, there is enough substance on record to give this case for probe and further investigation to IB. But in your opinion, how does this in fact now lead as a challenge for the authorities to probe this matter? Good morning, ma'am, and good morning to all your viewers. This is really a matter of concern, because repeatedly such incidents have come into light, and because the railway track is very huge in so many, I think, lakhs of kilometers in India. It's the biggest inter-network of railway lines. And I think that if it is a sabotage and there's some terrorist angle is involved, which will of course come to know after the inquiry, and if it is there, then really it's a great matter of great concern for safety and security of our railway passengers. Because this is very easy to target the railway tracks by the terrorists and other things, and because there is no measures, foolproof measures for the safety, because now no doubt there is a very huge department of Railway Safety Directorate, but I don't think that each and every yard or each and every location of railway track can be supervised or can be watched for that. But still this matter of concern, and the intelligence agencies and the local police of that area definitely may come to the conclusion what is the actual reason of this. These things are found on the railway track, because in the recent past also so many other things, such incident has been noticed in some other states. So the railway department as well as the intelligence bureau and the local police all should gear up with their all efforts and find out the actual reason. And if it is if it is a terrorist involvement and the involvement by for any sabotage, then definitely government should take very serious and stern action to prevent all this. Otherwise, there may be any big mishap, and that is what the terrorists want, and that is what Pakistan, our friend, our neighboring state, neighboring country, and ISI, they want that to disturb peace and humanity, peace and harmony of our country. So these things are to be looked into, and such type of incident should not be taken very lightly, and serious inquiry is required for that, and let us wait for the result of that inquiry.
For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.